नरेश मीणा ने बहुत साल अपनी राजनीति की, कई सारी पार्टियों से टिकट मांगे, किसी ने भी नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया, किसी ने भी नरेश मीणा को लीडर नहीं बनने दिया। नरेश मीणा उसके बाद लोगों के लिए संघर्ष करते हुए 2 बार जेल चले गए। 2 बार जेल जाने के बाद उन्होंने शहीद स्मारक पर राजधानी में अनशन किया, फिर अस्पताल चले गए और फिर झालावाड़ पीड़ितों के लिए पैसा इकट्ठा करके अपना अनशन समाप्त कर दिया। क्या इस सब के बाद नरेश मीणा रुक जाएंगे? क्या इस सब के बाद नरेश मीणा की राजनीति रुक जाएगी? क्या ये सारा संघर्ष अपनी राजनीति को यहीं पर समाप्त करने के लिए नरेश मीणा ने किया? बिल्कुल नहीं। इसके बाद नरेश मीणा की राजनीति और बड़ी होने वाली है और भयावह होने वाली है कुछ लोगों के लिए, और ये जो राजनीति होगी वो बहुत कुछ करने वाली है। ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, कैसे नरेश मीणा की अब आने वाली जो राजनीति है वो नरेश बनाम किरोड़ी को खुल के मैदान में करवाने वाली है, और कैसे किरोड़ी के लिए यह राजनीति मुसीबत बनने वाली है। नरेश मीणा अपना अनशन समाप्त करने के बाद समरावता जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो उनके साथ थे अनशन में नहीं आ पाए उनसे बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबको ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा होने दो, मैं समरावता समेत सारी चीजें ठीक कर दूंगा। ये वीडियो देखिए। गुस्सो है ना, कतरा ही वो कंट्रोल आग लागू तोड़ना पड़े भाई। अभी वो एक माधोपुर में कुछ चल रहा है। वो आज भाषण करें जब तक करो आप ला समर्थक आगे साथ रहो ना जी। वो तुम मेरे उसमें आंसर में क्यों नहीं आई? सर मार लाभा ले कौन है, मार साधन मारी गाड़ी खराब होगी, गाड़ी बढ़ गई, अजी बिजी चाहिए भाई साहब। लाभा ले कोई लेने आए मैंने काम को भगत से सर मुख्य आप बुलाना ना गाँव में एक तो 5-7 छोर हो गए, ऐसे नंबर 2 तो मेन करता रहता है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ ना, नया गांव में गए थे ना, अभी कुछ लड़के गए मैं 8 दिन गए थे। कौन गए थे? मैं था राहुल है, सिमोन है, इनका भतीजा, इनका लड़का है। 30 साल से सरपंच है लगातार। देख के आया था सर मैं। ठीक है, गाँव देख ले, देख ले, बढ़िया गाँव सर। सुंदर गाँव है सर। उनको ये पता लग जाए कि मेरे को यहाँ जरूरत है तो तुरंत उठ के वहां से रवाना हो जाए। समरावता को मैं चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी तुम्हें लगे कि नरेश को हमारी जरूरत है तो मैं वहाँ तुम्हें देखना चाहता हूँ। अभी जैसे मैं धरने पे बैठा गए थे सर, हम गए थे ना, 3 गाड़ी है ना, 3 गाड़ी पर मोटियार लुगा है नहीं। मैं अकेला ही बहुत हूँ। जिस दिन बड़ा बन गया ना, अकेला ही दशा सुधार दूंगा समरावता। अच्छा, साथ में सर हम मरने इस कांड के बाद असर तो होने लगा होगा ना आसपास गाँव में। नरेश मीणा का हर जगह पर जाना, लोगों से मिलना और कहीं ना कहीं आने वाले संघर्ष की तैयारी करना, ये सारी चीजें कैसे किरोड़ी लाल मीणा के लिए मुसीबत बनने वाली है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। समझने वाली बात यह है कि अनशन के बाद अब हाड़ौती की राजनीति खुल के होगी, क्योंकि आपको याद है कैसे नरेश मीणा ने इस बात को कहा था कि अब मुझे लगता है मुझे जयपुर में बाकी चीजों के लिए, हाड़ौती की चीजों के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाड़ौती का काम हाड़ौती में ही हो जाएगा। वो एक इंडिकेशन था ये समझने के लिए कि आने वाली राजनीति हाड़ौती की बहुत खुल के होने वाली है, और इसका इशारा नरेश मीणा ने दे दिया है। कब दिया था, कहां दिया था, सुनिए क्या कहा था नरेश मीणा ने। ऐसा नहीं मैं भाषण नहीं लेता हूँ, मैं तो जो हूँ वो सामने हूँ। डूंगरी बांध में अगर उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया ना, और वो कमेटी वाले रोक रहे हैं मेरे को, वहां जो कमेटी बनी हुई है वो नहीं चाहते मैं आंदोलन में जाऊँ। नहीं तो मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूँ, या तो जेल में पुलिस वाले वापस मेरे को डालेंगे। अभी भजनदार वापस मुझे जेल में डालने का प्लान कर रहा है। मेरी एप्लीकेशन लगा रखी है, इसकी जमानत खारिज कर दो, इसको जेल में डाल दो। अगर जेल में नहीं डाला मुझे तो मेरी लुगाई को और मैं दोनों नंगे, वो भी नंगे पैर, ये भी मैंने कसम खा रखी है, दोनों नंगे पैर डूंगरी बांध को लेकर प्रत्येक गांव में जाऊंगा, क्षेत्रीय गांव। और आदमी से कहता हूँ तुम आओ मत आओ, मैं तो मेरी माता बहनों को लेकर पटरी पे चढ़ूंगा। इनको लेके
उनके वहां कह दो सारी माता बहने तैयार हो जाओ और 40-50 हजार औरतों को लेके हाथ में लठ लेके और खाट बिछा दूंगा पटरी, कोई मैं वो का तो दम होता ऐसे होता। अभी वो सरकार को ढूंढ रहे हैं, सरकार को वहां बुलाऊंगा, क्यों ढूंढे सरकार को, क्यों किसी के दरवाजे पे जाए जब इतनी ताकत है। इसी के साथ साथ नरेश मीणा अब अपना अगला आंदोलन डूंगरी बांध के मुद्दे पर करने वाले हैं और वहां पर असली क्रांति आएगी, क्योंकि डूंगरी बांध जो है वो सवाई माधोपुर में आता है, इलाका वो किरोड़ी लाल मीणा का है। और क्या ये संघर्ष मीणाओं को किरोड़ी से अलग करके नरेश के साथ ले आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अधिकतर गांव ये मान रहे हैं, पूरा का पूरा डूंगरी बांध के जो ग्रसित गांव है वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है और बाबा उस गलत को ठीक नहीं कर रहे। अब ठीक करने अगर नरेश मीणा बैठ गए तो क्या लोगों की मोहब्बत बाबा से शिफ्ट होकर नरेश मीणा पर चली जाएगी, जो कि कुछ हद तक तो शुरुआत हो गई थी। क्या डूंगरी बांध एक बड़ा अटेम्प्ट होगा उसका, ये वाकई समझने वाली बात है, क्योंकि डूंगरी बांध ही नरेश मीणा का अगली कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी है, अगला कदम है। और वहां पर अब वो क्रांति लाना चाह रहे हैं और समरावता के मुद्दे को भी नरेश मीणा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो हाड़ौती पर 2028 तक बहुत बड़ा छाप छोड़ने का एक प्लान है नरेश मीणा का। और अगर ये हो जाता है, नरेश मीणा और ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं नरेश मीणा को अपनी राजनीति चुननी होगी कि क्या वो अपनी भगत सिंह ब्रिगेड के जरिए राजनीति करना चाहते हैं, या फिर जैसे इशारे दिए थे कि गुर्जरों को साथ लेकर वो सचिन पायलट के साथ अपनी राजनीति करेंगे। क्या वो कांग्रेस में आकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी में तो नहीं आने वाले, ये वो बता चुके हैं। ये वाकई हाड़ौती की राजनीति के लिए बड़े प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भगत सिंह ब्रिगेड भी अगर आगे बढ़ती है तो वो भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए नुकसान है। और नरेश मीणा अगर कांग्रेस में जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए नुकसान है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये किसी के लिए है तो वो किरोड़ी लाल मीणा के लिए है, इसे समझना पड़ेगा। और किरोड़ी लाल मीणा जो आज तक संघर्ष की राजनीति करते आए हैं, उन मीणाओं के लिए जो किरोड़ी लाल मीणा को बाबा मानते थे, क्या उस मोहब्बत में एक फर्क आ जाएगा नरेश मीणा के आगे जाने के बाद, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि इस सब संघर्ष से अब नरेश मीणा से ज्यादा मीणा वोटर्स जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा चैलेंज किरोड़ी लाल मीणा के लिए हो जाएगा, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति ये सबसे बड़ी मुसीबत और ये सबसे बड़ी आपदा होगी। क्या कुछ कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।